हर महीने की तरह अब हम नए साल की, नए महीने की नई तारीखों में जा रहे हैं। तो जो नया साल है 2025, सबसे पहला महीना है जनवरी। तो जनवरी में मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, उनकी स्वास्थ्य, उनका इनकम, उनके सुख, उनके दुख और क्या क्या उपाय हम करें जिससे कि उन परेशानियों से हम बच सकते हैं। तो आइए, मेष राशि के सबसे पहली बात यह है कि द्वितीय स्थान के ऊपर बृहस्पति विद्यमान हैं और छठे स्थान में केतु विद्यमान हैं। 11वें स्थान में शनि, 12वें स्थान के अंदर राहु जो है विद्यमान हैं। इसी के साथ साथ चतुर्थ स्थान में मंगल हैं और सूर्य के साथ में यहाँ पर बुध भी बैठे हुए हैं। और एक संयोग की बात है कि इसमें शनि के साथ में शुक्र विद्यमान है। तो अब हम सबसे पहले स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य को अगर हम लेते हैं तो स्वास्थ्य के बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपकी राशि का मालिक जो मंगल है वो नीच राशि में है, वक्री चल रहा है। और वक्री ग्रह कभी भी, और अशुभ ग्रह वो जो है वक्री हो जाए तो कभी भी अच्छा फल नहीं देता। तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। उसके अंदर किसी भी प्रकार की जो है कोई तकलीफ होती है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना है या घटना है या फिर रक्त संबंधी कोई भी विकार आपको हो सकते हैं। धन और कुटुंब संबंधी अगर हम बात करें तो यहाँ पर द्वितीय स्थान के अंदर आपके बृहस्पति विद्यमान हैं और बृहस्पति कुल को, कुटुंब को, धन को वो जो है इनके अंदर अच्छा परिणाम देंगे। और वो अच्छे परिणाम कुल का नाम रोशन होना, खुशियां होना और उसके अंदर जो है बढ़ोतरी होना, ये हर प्रकार की सुख और सुविधा बृहस्पति के माध्यम से आपको प्राप्त होंगी। कहीं शत्रुओं के साथ में आपकी दुश्मनी चल रही है, कोई कोर्ट केस चल रहे हैं तो उसमें भी आपको समझौता हो करके और वो कोर्ट केस जो है सुलझ जाएगा। बाकी बृहस्पति की एक दृष्टि आपके दशम स्थान के ऊपर जा रही है। उसको अगर हम ये कहें कि आपके कारोबार की स्थिति या आपकी नौकरी की स्थिति, तो वहां का मालिक भी लाभ स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो नौकरी और लाभ की स्थिति, व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहेगी। अगर हम भ्रातृवर्ग की, मित्रों की और अपने पुरुषार्थ की अगर बात करें तो तृतीय स्थान का जो मालिक है, तृतीय स्थान के अंदर वैसे कोई ग्रह नहीं बैठा, लेकिन तृतीय स्थान का जो मालिक है वो सूर्य के साथ संबंध बना रहा है और तृतीय स्थान के ऊपर उसकी दृष्टि जा रही है। इसलिए जो है ये तृतीय स्थान हमारा मजबूत होता है और मजबूत होने का मतलब हमें यश, प्रतिष्ठा के साथ साथ विजय भी ये प्रदान करेगा। अगर हम माता संबंधी बात करते हैं और प्रॉपर्टी या वाहन संबंधी अगर बात करें, अपने सुख की बात करें, तो वहां पर मंगल जो है वो विद्यमान है। माता रुग्ण रह सकती हैं, प्रॉपर्टी के अंदर कोई विवाद रह सकता है, वाहन में कोई अड़चन जो है आ सकती है। तो ये स्थिति यहाँ पर मंगल आपको देगा। अगर हम पढ़ाई संबंधी बात करें तो पढ़ाई का जो मालिक है वो विद्या का मालिक है, सूर्य है आपके, जो नवम स्थान में गया हुआ है। और नवम स्थान में बैठा हुआ त्रिकोण का मालिक, त्रिकोण में वैसे तो अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको विद्या में आगे अग्रसर करेगा। अगर आप कहीं भी कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई रिटन टेस्ट है या कोई और जो है वार्षिक आपके एग्जाम हैं तो उनके अंदर अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। अगर आप दाम्पत्य संबंधी अगर चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य की बात ये है कि शुक्र आपके वहाँ का मालिक शुक्र है और जो शनि के साथ में संयोग बना रहा है और शनि के साथ में बैठने के कारण से बहुत ही अच्छा परिणाम ये देने वाला है। आपकी आयु, आपका स्वास्थ्य, तो मंगल है वो जो है स्वास्थ्य में थोड़ा सा नरमा गर्मी रखेगा। बाकी भाग्य की अगर बात करें तो भाग्य की तो जो है सराहना यहाँ पर देवता भी करेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान के ऊपर सूर्य बैठा हुआ है। भाग्य आपका सूर्य की तरह से चमकेगा और आप आगे बढ़ेंगे। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि है जो शुभ फल देने वाली है। लाभ की बात करें तो लाभ के अंदर जो है आपके शनि विद्यमान है और शनि जो वहां पर बैठ करके अपने ही घर के अंदर अनायास बिना परिश्रम के भी धन देने का प्रयास करेंगे। और अगर खर्चों या नुकसान की बात करें तो 12वें घर के अंदर आपके राहु विद्यमान हैं और ये राहु अचानक किसी न किसी कारण से ये जो है कहीं खर्चा करवा देते हैं, नुकसान करवा देते हैं, कहीं किसी के द्वारा हमारे साथ में कोई चीटिंग या धोखा जो है वो हो सकता है। उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। अब मैं आपको
दैनिक राशिफल जो है मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। तो 1 और 2 तारीख, 3, 4 और 5 तारीख, ये 5 दिन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई रुका हुआ कार्य है तो उसको संपन्न कर लें, वो आपका संपन्न होगा। किसी न किसी का सहयोग आपको प्राप्त होगा और मित्रों के या राजनेताओं के सहयोग से ये जो है आपका कार्य सफल होगा। और 6 और 7 तारीख, इसके अंदर आपका जो है कोई भी खर्चा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो देन लेन या इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर आप ना करें। बाकी 8, 9, 10, 11, 12 और 13 तारीख ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। पूरे महीने के अंदर सबसे श्रेष्ठ होंगी और इसके अंदर जितने भी रुके हुए कार्य हैं आपके, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप राजनेता हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप व्यापारी, आपके सब जो है रुके हुए कार्य, सबके रुके हुए कार्य वो संपन्न होंगे। मन खुश रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, धन का आवागमन बढ़िया चलेगा और नए मित्रों की जो है प्राप्ति आपको हो सकती है। अब चलते हैं आगे। 12, 13 तारीख ये जो है आपके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन 14, 15 तारीख में आपका मन थोड़ा सा कुंठित रहेगा, चिंतित रहेगा, तो इस पीरियड में शांति से अपना समय गुजारें। 16, 17, 18 तारीख ये पढ़ने वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपका कोई एग्जाम है, कोई कंपटीशन है, कहीं पर कोई साक्षात्कार है, तो आप इसके अंदर निडर होकर के निसंकोच आप जाइए, आप सफल होंगे। और इसके आगे अगर चलते हैं तो 19, 20 तारीख ये कहीं भी विवाद आपके साथ में हो सकता है, उस विवाद से आपको बचना चाहिए। कोई भी वाणी अपनी, कोई व्यवहार अपना जो है वो सुधार करके रखिएगा। और इसके अलावा फिर 21, 22, 23 तारीख ये जो आपकी 21, 22, 23 तारीख है, इसमें आपका व्यापारिक संतुलन बढ़िया रहेगा। पति पत्नी के बीच में अच्छे तालमेल रहेंगे, प्रेमी प्रेयसी के बीच में ये जो है अच्छा चलेगा। लेकिन 24, 25 तारीख आपके स्वास्थ्य में कहीं गिरावट ला सकती है, उसका आप जो है ध्यान रखिएगा। और जब ऐसी स्थिति है तो दूध और चावल या चीनी इनका जो है आप दान करके और शिव की आराधना करके और आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। 26, 27, 28, 29, 30 और 31 ये निरंतर जो आपके 6 दिन हैं, ये 6 दिन भाग्य वृद्धि में सहायक होंगे, कार्य वृद्धि में सहायक होंगे, नौकरी में सहायक होंगे और लाभ के अंदर सहायक होंगे। तो ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, और कार्यालय से अपॉइंटमेंट जब ही लीजिएगा जब आपके पास में आपकी जन्म की तारीख, महीना, सन, समय और जन्म स्थान ये प्रॉपर हो तो आप बात कीजिएगा। और कार्यालय की कुछ सेवाएं भी हैं, वो अर्पण करके और आप जो भी जानकारी चाहते हैं वो जान करके लाभ ले सकते हैं। नमस्कार।